नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। KVS LDCE PGT हिंदी का जो 22 जनवरी 2023 को एग्ज़ाम हुआ था, उसकी ऑफिशियल आंसर की के अनुसार यह पेपर का विश्लेषण है। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का प्रमुख कार्य नहीं होना चाहिए? आंसर है इसमें 2, आत्म प्रचार करना। यह इसका आंसर नहीं है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से जनसंचार की विशेषता नहीं है। आंसर है इसमें 1, जनसंचार के श्रोताओं का दायरा बहुत सीमित होता है। यह गलत है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? आंसर है इसमें 1, सोच विचार। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। प्रश्न 4, प्रकाशन की दृष्टि से हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का सही अनुक्रम है। आंसर होगा इसमें हमारा 3, अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटुज। ये इसका सही आंसर है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा पत्रकारिता का प्रकार नहीं है? आंसर है इसमें 4, स्वदेश पत्रकारिता का यह पत्रकारिता का प्रकार नहीं है। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा संवाददाता का सिद्धांत नहीं है? आंसर है इसमें हमारा 2, पक्षधरता। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से विष्णु खरे का कविता संग्रह नहीं है। आंसर है इसमें 3, आराधन। यह इनका कविता संग्रह नहीं है। प्रश्न 8, आलोचना की पहली किताब किसकी रचना है? आंसर है 2, विष्णु खरे की रचना है ये। प्रश्न 9, रजिया सज्जाद जहीर मूलतः किस भाषा की रचनाकार हैं? आंसर है 1, उर्दू भाषा की। प्रश्न 10, निम्नलिखित में संचार का प्रकार नहीं है। आंसर है 2, एकल संचार। यह संचार का प्रकार नहीं है। प्रश्न 11, नमक कहानी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? आंसर है इसमें 3, कस्टम अधिकारी सुनील दासगुप्त ढाका को अपना वतन बताते हैं। प्रश्न 12, मुक्तिबोध द्वारा लिखित रचना विपात्र है। यह इनका उपन्यास है। आंसर है 2। प्रश्न 13, शमशेर बहादुर सिंह को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? आंसर है इसमें 4, चुका भी हूँ मैं नहीं को इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से दूसरा तार शतक के कवि में शामिल हैं? आंसर है इसमें 2, रघुवीर साय। ये दूसरे तार शतक के कवि हैं।
प्रश्न 15 निम्नलिखित में से कुंवर नारायण का कविता संग्रह नहीं है। आंसर है 1 भूरी भूरी खाक धूल, यह इनकी नहीं है, मुक्तिबोध की रचना है। प्रश्न 16 निम्नलिखित में असंगत युग्म है। इसमें जो असंगत युग्म है वह है 3 पतंग, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है। प्रश्न 17 निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। इसमें भक्तिन 3 मीराबाई असंगत है, ये महादेव वर्मा की है। बाकी बाजार दर्शन ये जैनेन्द्र की है। नमक रजिया सज्जाद जाहिर की है। और सिरिस के फूल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। प्रश्न 18 निम्नलिखित में हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। तो इसमें आंसर है 4 हे मेरी तुम। प्रश्न 19 मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कविता की उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। इसमें आंसर है 2 हरिवंश राय बच्चन की यह कविता है, आत्म परिचय से जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है। प्रश्न 20 आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिर रहा है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो आंसर है इसमें हमारा 1 भवानी प्रसाद मिश्र की ये रचना है। घर की याद जो इनकी कविता है उससे ली गई है ये। प्रश्न 21 निम्नलिखित कीर्तियों में पाश द्वारा रचित कीर्ति है। आंसर है 2 लोहगाथा कथा, लोह कथा इनकी रचना है। प्रश्न 22 निम्नलिखित में भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है। तो इसमें आंसर है 1 युग वाणी, ये इनकी रचना नहीं है। प्रश्न 23 निम्नलिखित में कवि त्रिलोचन की रचना नहीं है। तो इसमें यह है ब्रह्मराक्षस, यह इनकी नहीं है, यह मुक्तिबोध की है। प्रश्न 24 निम्नलिखित में असंगत युग्म है। तो असंगत युग्म है इसमें आंसर 4 1 इंच मुस्कान, यह मनु भंडारी का कहानी संग्रह नहीं है, यह इनका उपन्यास है। प्रश्न 25 सबसे तेज बौछारे गई सावन गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखें जैसे लाल सवेरा। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। आंसर है हमारा इसमें 4 कुंवर नारायण की ये कविता है। प्रश्न 26 निम्नलिखित में असंगत युग्म है। आंसर है इसमें 2 आंखों देखा झूठ, यह कृष्णा शोभती का नहीं है। प्रश्न 27 बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। प्रस्तुत कविता की पंक्तियाँ किस कवि की हैं? आंसर है 4 कुंवर नारायण की। प्रश्न 28 राम नरेश त्रिपाठी ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया?
तो संपादन नहीं किया है, तो इसमें नहीं, संपादन किया है, तो इसमें है इनका आंसर 2 वानर का संपादन किया है इन्होंने। प्रश्न 29, साच कहो तो मारन धावे, झूठ झूठ जगपतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। आंसर है इसमें हमारा 3, कबीरदास की ये पंक्तियां हैं। प्रश्न 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सैयद हैदर राज के बारे में सही नहीं है, रजा के बारे में सही नहीं है? इसमें आंसर है 4, रजा की कला में पश्चिमी कला दृष्टियों का अभाव है। यह इसमें गलत है, अभाव नहीं था उनकी उसमें कला में। प्रश्न 31, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जवाहरलाल नेहरू की लिखी नहीं है? इसमें है आंसर 4, राष्ट्रीय भाषा की समस्या। प्रश्न 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर है इसमें 2, कबीर ने स्वयं को दीवाना कहे जाने का खंडन किया है। प्रश्न 33, जामुन का पेड़ रचना से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर है इसमें 2, हास्य व्यंग में चीज़ों को अनुपात के अनुसार रखने की परिपाटी रही है। यह गलत है, इसमें यह नहीं है। प्रश्न 34, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्णनाथ द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें आंसर है 1, मेरी तिब्बत यात्रा। यह इनकी रचना नहीं है। प्रश्न 35, निम्नलिखित में कृष्णचंद्र का उपन्यास नहीं है? तो आंसर है इसमें 4, 1 गिरजा ए खंदक। प्रश्न 36, वंशीधर, धनराम और त्रिलोक सिंह किस रचना में आए पात्र हैं? तो आंसर है इसमें 1, गलता लोहा कहानी में ये पात्र आए हैं। प्रश्न 37, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मनु भंडारी द्वारा रचित नहीं है? तो आंसर है इसमें हमारा 1, जिंदगी और गुलाब के फूल। यह इनकी रचना नहीं है। प्रश्न 38, मनु भंडारी की निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी उपन्यास नहीं है? तो आंसर है इसमें 4, त्रिशंकु। यह उपन्यास नहीं है, यह इनका कहानी है। प्रश्न 39, निम्नलिखित में से कौन सा मनु भंडारी के बारे में सही नहीं है? आंसर है इसमें 3, मनु भंडारी ने पटकथाएं नहीं लिखी हैं। मनु भंडारी ने पटकथाएं लिखी है, हमारी इस पुस्तक में भी है रजनी इनकी पटकथा, पीजीटी में जो 12वीं की हिंदी की है, RO2 में है। प्रश्न 40, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शेखर जोशी द्वारा रचित नहीं है? आंसर है इसमें 1, कसब। नहीं है इनकी रचना।
प्रश्न 41, गलता लोहा रचना के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? तो इसमें है आंसर 3। कहानी से पता चलता है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा अधिक मिलता है। यह गलत है। प्रश्न 42, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर है इसमें 3। मीरा में अन्य भक्त कवियों की तरह देश में दूर दूर तक यात्राएं नहीं की हैं। ये गलत है, उन्होंने यात्राएं की हैं। प्रश्न 43, स्पीति में बारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर है इसमें 3। स्पीति में बारिश यात्रा वृतांत है। यह गलत है। प्रश्न 44, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्णचंद्र की नहीं है? आंसर है इसमें 4, अन्नदाता। इनकी रचना नहीं है। प्रश्न 45, निम्नलिखित में कौन सा सूचनाओं का एक परिमाणिक स्रोत नहीं है? आंसर है इसमें 4, चौपाल। नहीं है। प्रश्न 46, सत्यजीत राय ने अपनी फिल्म के लिए काश फूलों के वन की शूटिंग लगातार न करके 1 साल बाद उसी लोकेशन पर क्यों की? आंसर है इसमें 3, काश फूलों को जानवर खा गए थे और फिर 1 साल बाद वह आए। प्रश्न 47, निम्नलिखित में से किसका संपादन बाल मुकुंद गुप्त ने नहीं किया? तो आंसर है इसमें 1, सरस्वती पत्रिका का बाल मुकुंद ने संपादन नहीं किया है। प्रश्न 48, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विधायी संभाषण के संदर्भ में सही नहीं है? तो आंसर है इसमें 4, लॉर्ड डलहौजी के समय की रचना है। यह लॉर्ड कर्जन के समय की रचना है, लॉर्ड डलहौजी के समय की रचना नहीं है। तो यह गलत है इसमें। प्रश्न 49, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी राम नरेश त्रिपाठी की है? तो इसमें है आंसर 1, मानसी। यह फुटकल कविता संग्रह है इनका। प्रश्न 50, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? तो आंसर है इसमें 4, पथिक। यह राम नरेश त्रिपाठी की है, सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। इस वीडियो में मैंने 85 क्वेश्चन लिए हैं। अगले जो बाकी क्वेश्चन है वह मैं दूसरी वीडियो बना दूंगी। और ये क्वेश्चन आपकी जो पीजीटी का एग्ज़ाम केवीएस का जो आने वाला है उसकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि केवीएस ने जो एलडीसी का ये पेपर हुआ है उसने जो सिलेबस दिया है उसी के अनुसार ये क्वेश्चन है। तो इस दृष्टि से भी यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।